तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है पॉलिनोमियल से, और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगा और एग्जाम में आप इसी तरीके से इसको लगा पाएंगे। ठीक है, बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहता है हमारा अल्फा बीटा जो है दो जीरोस है हमारे एक पॉलिनोमियल के। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमको दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, बोलता है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले इस टर्म्स को ले लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता है एलसीएम लेंगे इसके, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा। तो ये बीटा हमारा इधर आ जाएगा और अल्फा हमारा यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अभी देखिए हमने इस पोर्शन को सॉर्ट आउट कर लिया है, हमने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कर लिया है कि हमको समझ में आ रहा है हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, ये हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हमको पता होना चाहिए कि किसी इक्वेशन में जीरोस है ना ये हमारे, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हमको निकालना है। तो हमको पता है यार, पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं अपनी, जो हमारी पी एक्स है वो हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, इस फॉर्म में दिया, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, तो कंपेयर करने में हमारा क्या आएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया। एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ जो हमारी इक्वेशन है उसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ सी है और यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारा -1 है। तो ये कंपेयर करने पे हमारा आ गया। अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा, बी, तो बी अपॉन ए है ना, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारा बी है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस और बी की जगह कितना है 1, तो माइनस का 1 अपॉन 1, तो आंसर आएगा हमारा ये -1। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे क्या आएंगे, अल्फा बीटा। होता क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी हमारी, -1 और ए की वैल्यू कितनी हमारी 1। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया हमारा -1। अब फाइंड आउट क्या करना था ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है ना अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा -1, तो ये -1 रख देंगे। ठीक है जी, और अल्फा बीटा कितना है हमारा, वो भी -1 है, तो -1 हो जाएगा हमारा। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन -1, यानी कि 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमसे पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।